भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में गौतमी नाम की एक युवती रहती थी जो बहुत ही गरीब थी। वह इतनी दुबली पतली थी कि लोग उसे किस्सा गौतमी यानी दुबली गौतमी कहते थे। उसका विवाह बहुत ही कम उम्र में हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसको वो बहुत ही प्यार से पालन पोषण करती थी क्योंकि वह गौतमी का इकलौता पुत्र था। उसका बेटा अब चलना सीख गया था। एक दिन वह अपने बेटे के साथ सड़क पर थी, तभी उसका पुत्र अचानक गिर पड़ा। किस्सा गौतमी उसे होश में लाने की कोशिश की। उसने हर संभव प्रयास की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि उसका पुत्र अभी अभी बेहोश हुआ है और वह कोई उपाय ढूंढ ले तो वह ठीक हो जाएगा। वह शोक में इतनी डूबी हुई थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा मर चुका है। जब वह खुद उसे होश में नहीं ला पाई तो किस्सा गौतमी दौड़कर घर पहुंची और अपने संबंधियों से मदद मांगी। वे स्पष्ट थे कि बच्चा मर चुका है और उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ थी कि उसका बेटा अभी भी जीवित है और कोई ऐसी दवा जरूर होगी जो उसे ठीक कर सके। अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में लेकर वह घर घर जाकर पूछती कि क्या किसी के पास उसके बेटे को ठीक करने की दवा है। उसने जिनसे भी पूछा उन्हें यह स्पष्ट था कि उसका बेटा दवाइयों से ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन किस्सा गौतमी इतनी व्याकुल थी कि वह अपने बेटे की मौत की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। किस्सा गौतमी की वेदना इतनी गहरी थी कि वह समझ नहीं पा रही थी कि लोग उससे क्या कह रहे हैं। जब वे उससे बात नहीं कर पाए तो वे इतना ही कह पाए कि उनके पास उचित दावा नहीं है, उसे कहीं और कोशिश करना चाहिए। किस्सा गौतमी ने फिर भी हार नहीं मानी और आगे बढ़कर दावा ढूंढती रही। कुछ लोगों ने उसे मदद करने और दिलासा दिलाने की कोशिश की। कुछ ने पागल समझकर दरवाज़ा बंद कर लिया और कुछ ने तो उसे भगा भी दिया। आखिरकार वह एक बुजुर्ग के पास पहुंची। बुजुर्ग बहुत समझदार थे। उन्होंने सोचा यह बच्चा दवा से बिल्कुल ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन माँ को मदद की बहुत ज़रूरत है। इसलिए बुजुर्ग ने किस्सा गौतमी से कहा, भली औरत, जाओ ज्ञानी बुद्ध के पास और उनसे पूछो कि क्या उनके पास तुम्हारे लिए कोई दवा है। किस्सा गौतमी बुद्ध के बारे में सुना था और एक दिन उन्हें शहर में देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। उसने पूछा कि बुद्ध कहाँ मिलेंगे और पुत्र को गोद में लेकर वहाँ चल दी। जब वह उस स्थान पर पहुँची जहाँ बुद्ध ठहरे हुए थे तो वह सीधे बुद्ध के पास पहुँची और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, भगवान बुद्ध, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे वह औषधि दीजिए जो मुझे अपने पुत्र को नींद से जगाने के लिए चाहिए। भगवान बुद्ध ने तुरंत किस्सा गौतमी की स्थिति और मन स्थिति को समझ लिया और उनसे कहा, हे स्त्री, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दवा है, लेकिन इस औषधि के असर के लिए तुम्हें शहर के किसी घर से थोड़ी मात्रा में सरसों के बीज लाने होंगे। बुद्ध के बोलते ही उसने कहा, मैं ऐसा जरूर कर सकती हूँ, और तुरंत वहाँ से चली गई। वह जानती थी कि शहर के लगभग हर घर में सरसों के बीज जरूर होंगे, लेकिन बुद्ध ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। उन्होंने कहा, हे स्त्री, तुम्हें यह सरसों के बीज उस घर से लाने होंगे जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो और जहाँ किसी ने कभी अपने किसी प्रियजन को न खोया हो। किस्सा गौतमी समझ नहीं पा रही थी कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने बुद्ध के आज्ञा को स्वीकार कर लिया और जल्दी से सरसों के बीज लेने चली गई। उसने सबसे पहले दरवाजे पर पहुंची और पूछा कि क्या थोड़ा सरसों के बीज दे सकते हैं। उन्होंने वह सरसों का बीज दे दिया जो वह चाहती थी। जैसे ही वह बुद्ध के पास लौटने के लिए हर्षो उल्लास से मुड़ी, उसे अचानक बुद्ध के निर्देश याद आया और उसने गृह स्वामी से पूछा, वैसे क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, या क्या तुम में से किसी ने कभी प्रियजन को खोया है। हाँ बिल्कुल, उत्तर आया, हमारी दादी कुछ हफ्ते पहले मर गई थी। किस्सा गौतमी यह सुनकर निराश हो गई।
और उसने सरसों के बीज वापस कर दिए और अगले घर में चली गई। घर वाले के पास सरसों के दाने थे, लेकिन घर में किसी की मौत हो गई थी, इसलिए उसने अगले घर में चल दी। अगले घर में भी यही हुआ और उसके बाद वाले घर में भी यही हुआ। किस्सा गौतमी हार मानने वाला नहीं थे और धीरे धीरे जाकर वही सवाल पूछती रही। कुछ समय बाद वह सरसों के दाने मांगना बंद कर दी, क्योंकि सबके पास सरसों के दाने थे, लेकिन वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई थी या किसी न किसी अपने प्रियजन को खोया था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, किस्सा गौतमी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा, अब ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ मौत न आई हो। लेकिन फिर भी वह पूछती रही, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही रहा। उसे यह एहसास होने लगा, कितने घरों में कितने माता पिता ने अपना इकलौता बच्चा खोया है, चाहे जन्म के समय, शिशु अवस्था में या बच्चे के बड़े होने पर, किसी भी उम्र में। आखिरकार उसे यह एहसास होने लगा कि बच्चा खोने वाला वह अकेली नहीं है, वह कई शोकग्रस्त माता पिताओं में से एक थी और उसे वैसा ही करना होगा जैसे बाकियों ने, और अपने बच्चे को कब्रिस्तान में दफनाने ले जाना होगा। किस्सा गौतमी ने अपने बेटे की मृत्यु स्वीकार कर ली और उसे प्यार से कब्रिस्तान की अंतिम यात्रा पर ले गई। किस्सा गौतमी फिर से भगवान बुद्ध के पास गई, उनके सामने सम्मान पूर्वक झुकी, उनके शिक्षण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध ने पूछा कि क्या वह सरसों के बीज लाई है, और उन्होंने उत्तर दिया, नहीं भगवान बुद्ध, मैं नहीं ला पाई हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, हे स्त्री, जब मैंने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए औषधि है, तो तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हारे पुत्र को ठीक करने का वादा कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वह औषधि तुम्हारे पुत्र के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए थी। मैं देख सकता हूँ कि औषधि ने अपना काम कर दिया है और तुम अब देख सकते हो कि जन्म और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। वे प्रत्येक व्यक्ति और सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व की वास्तविकता का हिस्सा है। भगवान बुद्ध ने कहा, लोग संतान, धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा की चिंताओं से प्रेरित होते हैं। वे जीवन से चाहे कितना भी आसक्त क्यों न हो, मृत्यु सभी को आती है, सब कुछ बहा ले जाती है, जैसे एक प्रचंड बाढ़ एक सोए हुए गांव को बहा ले जाती है। यह सुनकर और उस दिन की घटनाओं से प्रभावित होकर किस्सा गौतमी ने बुद्ध के संघ में शामिल होने का अनुरोध किया और उन्हें भिक्षुनी के रूप में दीक्षा दी गई। कई वर्षों बाद एक शाम वह अपने मठवासी आवास में एक तेल के दीपक की लौ की टिमटिमाहट को देख रही थी और उसने देखा कि कैसे यह हल्की सी हवा से आसानी से बुझ सकती है, और उसे जीवन की नाजुक और क्षण भंगुर प्रकृति की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध उसके पास आए और उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जिसने वास्तविकता की प्रकृति को नहीं समझा है वह 100 साल जीवित रह सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने वास्तविकता की प्रकृति को समझ लिया है उसके लिए जीवन का एक दिन कहीं अधिक मूल्यवान है। किस्सा गौतमी ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को हृदयंगम किया और उत्तर दिया, भगवान बुद्ध, आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। बुद्ध ने गौतमी की प्रशंसा की। आज भी उन्हें बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक माना जाता है।